हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय शिवराय। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे द चॉइस और बेस्ट प्रोडक्ट में। दोस्तों, जैसे कि आज हम लोग दो एसी के बारे में बात करने वाले हैं। वो आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि कौन से दो एसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोनों एसी का मैं आपको प्रॉपर्टी डेमो देने वाला हूँ दोस्तों। दोनों के फीचर्स, फंक्शन और दोनों के डिफरेंस आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आप ये एसी अगर बाय करने के लिए प्लानिंग कर रहे हो या अगर आप सोच रहे हो या कंफ्यूज हो दोनों ब्रांड में, तो डेफिनेटली इस वीडियो के साथ आपका कंफ्यूजन दूर होने वाला है। मैं आपको हमेशा पता होता हूँ कि मैं ऑफलाइन सेल्स करता हूँ, तो ये दोनों प्रोडक्ट के फीचर्स फंक्शन के बारे में बताए मुझे। काफ़ी अच्छे ब्रांड है दोनों भी कोरियन ब्रांड है। फीचर्स फंक्शन दोनों के सिमिलर रहते हैं, पर थोड़ा वर्किंग जो स्टाइल है वो थोड़ा अलग है। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, प्रॉपर पूरा देख लीजिए। हम लोग फर्स्ट बात करने वाले हैं दोस्तों सैमसंग के एसी के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम लोग बात करेंगे फर्स्ट एसी जो है हमारा, वो सैमसंग का एसी है। सैमसंग का जो एसी है वो हम लोग बात करेंगे कि इसके अंदर आपको 100% कॉपर कॉइल R32 इको फ्रेंडली गैस के साथ आ रहा है। जो इसका डिजाइनिंग मॉडल है वो नॉर्मली आपको प्लेन व्हाइट मैट में आएगा, और दूसरा वाला जो ऑप्शन है इसमें अंदर वो आपको नॉर्मली प्रिंटिंग पे आएगा, मतलब प्लेन मैट पे प्रिंटिंग की हुई है। तो दोनों में से आपको कोई भी अगर चॉइस करना है तो दोनों में फीचर्स तो सिमिलर रहेंगे, सिर्फ डिजाइनिंग थोड़ा अलग दिया है सैमसंग ने कि ऑप्शन रखा है आपको। बाकी आपको 1 टन, 1.5 टन, 2 टन में अवेलेबल है, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार में। तो हर एक स्टार और हर एक रेटिंग में आपको ये मॉडल अवेलेबल हो जाएगा। सैमसंग का जो ये जो एसी आ रहा है वो 5-in-1 कन्वर्टेबल है, स्मार्ट एसी है, बिल्ट प्लस प्यूरिफिकेशन के साथ आ रहा है। तो 5-in-1 कन्वर्टेबल कैसे करेगा कि अगर नॉर्मली जैसे कि आपका एसी 40 to 120 तक स्पीड को बढ़ाता है, मतलब 40 पे आता है, कम से कम 40 है और ज्यादा से ज्यादा 120 स्पीड पे बढ़ाता है। तो कौन से मोड पे आपको कौन सा टेम्परेचर पे आपको कौन सी स्पीड पे आपको एसी को रखना है, या कौन से सिचुएशन में आपको कौन से टेम्परेचर पर मोड पे एसी को रखना है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें नॉर्मली ये 5 मोड आ रहे हैं, आप जो बाजू में स्क्रीन पे देख रहे हो, जिसमें है होम अलोन मोड, इको मोड दिया हुआ है, प्लेजेंट मोड दिया हुआ है, नॉर्मल मोड दिया हुआ है, पार्टी मोड दिया हुआ है। अभी नॉर्मली होम अलोन मोड मतलब अगर आप घर पे अकेले हो, आपको ज्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं, बट अगर आपको एक यूनिफॉर्म एक कंफर्टेबल कूलिंग चाहिए तो नॉर्मली आप आपके जो जितने भी टन का एसी है उसके पावर को आप 40 पे लेके आ सकते हो। 40% पे आपका एसी काम करेगा। सेकेंड थिंग आपको जो दिया है वो इको मोड दिया हुआ है। इको मोड जो दिया हुआ है, इको मोड पे आपका एसी जो है वो 60% पे काम करता है। प्लेजेंट मोड दिया है जिसके थ्रू आपका एसी जो है वो 80% पे काम करता है। और नॉर्मल मोड जो है, जैसे कि जो भी एसी जो आते हैं वो नॉर्मल मोड पे सेट हो जाते हैं फर्स्ट, तो वो नॉर्मल मोड पे आपका एसी जो रहता है वो 100 स्पीड पे काम करेगा। और पार्टी मोड जहाँ पे अगर ज्यादा लोग हैं, ज्यादा कूलिंग रिक्वायरमेंट है, तो आप आपके एसी को 120 स्पीड पे बढ़ा सकते हो। तो ये जो मोड दिए हुए इसके अंदर आपका एसी डेफिनेटली काफी ज्यादा पावर सेविंग करने वाला है। तो अगर आप सैमसंग का एसी अगर परचेस करना तो डेफिनेटली ये 5-in-1 कन्वर्टेबल मॉडल में जाइए, डेफिनेटली बहुत आपके लिए यूजफुल होने वाला है। वाईफाई मॉडल है। वाईफाई जो है इनका जो प्ले स्टोर में आपको इसमें स्मार्ट थिंग एप्लीकेशन दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप आपके एसी को पूरा पेयर करके ऑपरेट कर सकते हो। जो स्मार्ट स्पीकर्स आते हैं जिसके थ्रू एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट और बिग्सबी, ये तीनों के साथ आप वॉइस कमांड थ्रू एसी को ऑपरेट करते हो, जो कि काफी अच्छा ऑप्शन है। नॉर्मली जो एसीज है वो स्मार्ट एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ ऑपरेट कर सकते हैं, बट ये जो सैमसंग एसी है वो बिग्सबी के साथ भी कनेक्ट होने वाला है। तो काफी अच्छा ऑप्शन है ये वाला भी। प्यूरिफिकेशन की बात करूं तो नॉर्मली इसमें जो 3 केयर प्यूरिफिकेशन फिल्टर दिया हुआ है वो एंटीवायरस, डस्ट पार्टिकल और एंटी जम्स जो है उनको डीएक्टिवेट करने का काम करता है। जो डस्ट पार्टिकल वगैरह एसी के ऊपर आके बैठे हैं उनको वहीं पे टैप कर देगा, और हवा के साथ आपके जो हवा में रहने वाले जो वायरस वगैरह है उनको भी प्यूरिफिकेशन काम करेगा, रूम डिओड्राइजर का काम करेगा। तो काफी अच्छा एसी अगर आपको बाय करना है तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। ये एसी स्मार्ट एसी बहुत सारे फीचर्स के साथ आ रहा है। सेकेंड जो एसी हम लोग बात करने वाले हैं वो है एलजी का एसी। एलजी और सैमसंग दोनों भी कोरियन ब्रांड है, तो दोनों में अगर सिर्फ आपको कंपैरिजन है तो वो कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं। बाकी एलजी भी आपको 1 टन, 1.5 टन और 2 टन में अवेलेबल है, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार। तो हर एक स्टार में आपको एसी अवेलेबल हो जाएगा। जो एलजी है वो आपको R32 का गैस दे रहा है, इको फ्रेंडली गैस है। इसके अंदर भी आपको 100% कॉपर कॉइल मिलेगा, बट एलजी के अंदर आपको जो आउटडोर कंप्रेसर दिया हुआ है उसके आपको कंडेंसर को कॉपर कंडेंसर को आपको जो है वो ब्लैक ओशन कोटिंग करके दिए हुए, बिकॉज आप इंडोर यूनिट अपना सेफर साइड हो जाता है क्योंकि वो घर के अंदर है, बट आउटडोर यूनिट जो रहता है वो बाहर की तरफ रहता है। तो डस्ट पार्टिकल और मुंबई और कर्नाटका में सबसे ज्यादा लीकेज इनके इश्यू भी आते हैं, बिकॉज ऑफ हवा में जो है वो नमी है एक तरह की। तो जो आपको जो कॉपर है वो लीकेज इनके इश्यू सबसे ज्यादा देता है। तो इसमें आपको बेनिफिट हो जाएगा कि इसमें आपको ब्लैक ओशन कोटिंग करके दिए हुए, जो कि काफी अच्छा ऑप्शन है। एलजी के अंदर आपको ये ऑप्शन आने वाला है।
सेकेंड थिंग, इसका जो कंप्रेसर है वो डुअल रोटरी कंप्रेसर है। डुअल रोटरी कंप्रेसर का बेनिफिट ये हो जाता है दोस्तों कि अगर आप घर में ज़्यादा लोग हैं, कम लोग हैं, या फिर ज़्यादा बाहर ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा टेम्परेचर है, तो जो रोटरी है वो डुअल रोटरी रहती है। डुअल रोटरी के थ्रू आपका एसी एक फास्ट अप, यूनिफॉर्म और एक नॉर्मल स्मूथ कूलिंग प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आपका नॉइज लेवल कम हो जाता है और पावर सेविंग भी काफ़ी अच्छा होता है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, डुअल कंप्रेसर के साथ आ रहा है। बाकी कैपेसिटी वाइज ये लोगों का जो फाइन वन कन्वर्टेबल है वो एक कैपेसिटी वाइज आप इसको सेट कर सकते हो। जैसे कि अगर नॉर्मल आपको चाहिए कम से कम 1% हो तो आप इसको 40 पे लेके आ सकते हो। अगर आपको ज़्यादा कूलिंग रिक्वायरमेंट हो तो 60 कैपेसिटी पे ले सकते हो। अगर आपको उससे भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो आप डेफिनेटली 80। देन उसके बाद अगर आपको और ज़्यादा है, नॉर्मली जैसे कि नॉर्मल एसी जो रहता है वो 100 कैपेसिटी पे काम करेगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा 110 पे ही काम करेगा। सैमसंग में हम लोगों ने बात करें कि सैमसंग आपको 120 तक स्पीड बढ़ाता है, और लेकिन ये जो है वो आपको 110 स्पीड तो बढ़ाएगा। मतलब आपको यहाँ पे थोड़ा एक पावर जो कूलिंग है ज़्यादा स्टैंडर्ड पे तो वो थोड़ा कम है। बाकी यूवी नैनो दिया हुआ, यूवी नैनो एलईडी लगाई जाती है जो कि जो बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, जर्म्स वगैरह रहते हैं, उनको सेंस करके डीएक्टिवेट करने का काम करता है, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। एचडी फिल्टर देन विथ एंटीवायरस प्रोडक्शन दिया हुआ है। एचडी फिल्टर मतलब जो इस एसी के ऊपर जो आपको जो जाली लगाई जाती है, जाली के ऊपर जो डस्ट पार्टिकल वगैरह आगे बैठता है वो वहीं पे टैप हो जाता है, हवा में उड़ता नहीं है, और विथ एंटीवायरस प्रोटेक्शन करेगा। जो नॉर्मली एसी के थ्रू जो हवा पास होने वाली है तो हवा में रहने वाले बैक्टीरिया को भी डीएक्टिवेट करेगा। बाकी एलजी का जो एसी है वो भी आपको स्मार्ट एसी आने वाला है, लेकिन इसको अगर आपको कंपेयर करना है, तो आप इसमें आपको थिंक यू से आप इसको पेयर कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, सैमसंग को अगर आपको स्मार्ट के थ्रू अगर पेयर करना है तो स्मार्ट थिंक आता है और इसमें आपको आता है थिंक यू। तो ये दोनों में डिफरेंस है। बाकी इसके अंदर PM1 स्मार्ट सेंसर दिया हुआ है, जिसके थ्रू जो PM2.10 पार्टिकल रहते हैं वो भी नॉर्मली ये हाइड करके रखता है। और एलजी के जो सिलेक्टेड मॉडल है वो आपको पावरफुल कूलिंग और 2-in-1 आता है। 2-in-1 इन द केस आपको ये हॉट एंड कोल्ड ऐसे दोनों ऑप्शन आता है। अभी नॉर्मली जो हॉट ऑप्शन दिया हुआ है, नॉर्मली हम लोग गर्मी के टाइम पे तो यूज़ नहीं करते, बट ठंडी के टाइम पे इसको अगर आप यूज़ करते हो तो ये एक यूनिफॉर्म, मतलब जैसे कि हीटर्स वगैरह आते हैं उनके जैसा कूलिंग नहीं करता है, यूनिफॉर्म एक कंफर्टेबल हीटिंग क्रिएट करता है, जिसको तो आपको एक कंफर्टेबल फील होता है। और जो कोल्ड मोड है डेफिनेटली कोल्ड मोड भी इसका जो कैपेसिटी है आपको इसको सेट करके आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये दोनों का कंपैरिजन था। दोनों भी आपको मैं फिर से अगेन बता रहा हूँ कि 1 टन, 1.5 टन और 2 टन में अवेलेबल है, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार में अवेलेबल है। दोनों भी कोरियन ब्रांड ही है। दोनों की वारंटी भी सिमिलर है, 1 ईयर मेन वारंटी, 10 साल कंप्रेसर वारंटी और 5 ईयर पीसीबी पैनल वारंटी है। दोनों में एसी में से अगर आपको कुछ कंफ्यूजन था तो डेफिनेटली इस वीडियो के बाद आपको जो कंफ्यूजन है वो दूर होने वाला है। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरीज क्वेश्चन है तो मुझे नीचे चार्ट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो मैं मेरा पर्सनल नंबर भी शेयर कर दूंगा, आप मुझसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। तो बाकी दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी मुझे बता दीजिए। बाकी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय।